नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी आपको बताऊंगा, और आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये भी पता चल सके कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सब मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 2071 करोड़ के कई ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर इस कंपनी के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन डिवीजन को मिले हैं। ये ऑर्डर इसे इंडिया एंड ओवरसीज से मिले हैं। इस ऑर्डर के मिलने के बाद इसकी ऑर्डर बुक बढ़कर 30,000 करोड़ की हो गई है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 33 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 1099 तक पहुंच गया था। 6 जून को इसका शेयर 530 रुपए का था, अब 1069 का है। 9 महीने में इसने डबल कर दिया है। ये कंपनी 6 जून 2023 को शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। सोचिए अगर आपने 9 महीने पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 2 लाख रुपए हो चुके होते। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवेज एंड बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन का काम करती है, और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 0.47% अपनी होल्डिंग कम की है, और इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 10.7% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 17,429 करोड़, पी रेशो 40.1, आरओई 8.57% और डेब्ट टू इक्विटी 0.82 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर मनीष मोहनोत हैं, और ये कंपनी 1981 में बनी थी। आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। इसमें एफआईएस ने भी अपना स्टेक कम किया है। सितंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 8.49% था, और फिर अब कम होकर दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 7.69% हो गया है। चलिए आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें म्यूचुअल फंड्स का 40.78%, प्रमोटर्स का 40.59%, रिटेल का 9.02%, एफआईएस का 7.69% और डीआईएस का 1.92% स्टेक है। अब आपको बताता हूँ कि एक ऐसी कंपनी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है, आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए। ये कंपनी आपके पैसे 1 साल में डबल कर सकती है। ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही निवेश करें। किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।